अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस बात के लिए परेशान हैं कि 12th के बाद आप अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है या एज ए पेरेंट्स आपकी ये चिंता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल एंड हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके अंतर्गत अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या लॉ की पढ़ाई हो पूरी तरह से फ्री हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि MMBY योजना के अंतर्गत आपको क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, इसके अलावा कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, आप अप्लाई कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम MMBY यानी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पात्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 बेसिक क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है। पहला, अगर आप 12th MP बोर्ड से हैं तो आपको 70% या उससे अधिक लाना है। दूसरा, अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड में हैं तो आपको 12th में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना है। तीसरा, मध्य प्रदेश का आपको निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया जो कि हर स्टूडेंट को फुलफिल करना होगा। अब देखिए, ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है, मजबूत नहीं है पैसे के तरफ से, तो आप अगर योग्य हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार इस योजना को लाई है। तो इस योजना में जब आप एलिजिबल होते हैं और एडमिशन लेते हैं तो जो भी फीस होती है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। अब इसमें से जो आपके रहने खाने की शुल्क होगी वो नहीं दी जाती, कॉलेज की जो आपकी फीस होगी वो पूरी यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत आप या तो मेडिकल करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस में 1.5 लाख से कम रैंक लानी होगी। अगर आप जेईई मेंस के बेस पे किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी पूरी फीस माफ हो जाएगी, वहां पे आपको पूरी फीस सरकार द्वारा दी जाएगी। और अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको अधिकतम 1.5 लाख या एक्चुअल जो भी फीस होगी वो यहाँ पे दी जाएगी। दूसरा, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लेना होगा। एडमिशन आप MBBS BDS किसी भी कोर्स में ले सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पे जो फीस होगी वो सरकार द्वारा दी जाएगी। अब इसके बाद अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो लॉ के उसके लिए यहाँ पे क्लैट होता है, तो क्लैट के थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्वयं की जो परीक्षा लेती है उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालय संस्थानों, भारत सरकार के अंतर्गत जितने यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन 3 साल का हो या इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो, ग्रेजुएशन प्लस PG, तो उसमें भी आपको यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं राज्य शासन के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें भी आपकी फीस यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाएगी। पॉलिटेक्निक के एडमिशन में भी आपको सरकार द्वारा फीस यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए, हम अगर बात करें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, 10th और 12th की मार्कशीट देनी होगी, आपको परसेंट की क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी 12th में। थर्ड, इनकम प्रूफ के लिए आपको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, वो आप हमारी वीडियो देख
देख के खुद बना सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार चाहिए, आधार से लिंक बैंक अकाउंट चाहिए और जो फीस होगी उसकी डिटेल चाहिए कि कब कितनी आपकी फीस लगेगी, उसके अलावा जो आप फीस जमा करते हैं उसकी रिसीप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आप इस योजना में अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप स्कॉलरशिप पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पे अपनी आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, नाम, फोटो, ये सारी डिटेल आप भर लेंगे। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके फॉर्म का आप सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप है वो अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगी। अब देखिए, कुछ हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं, तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं जो स्टूडेंट दूसरे स्टेट से हैं वो क्या अलाउड है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए मध्य प्रदेश के बाहर के जो स्टूडेंट हैं जिनका निवास मध्य प्रदेश का नहीं है वो इस योजना में पात्र नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक बार इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट ले लेते हैं तो क्या दोबारा आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके फिर से स्कीम का लाभ ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये केवल आप एक ही बार ले सकते हैं। अब अगर बात करें कि आपको कितना 12th में परसेंट लाना है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी बताया है, एमपी बोर्ड से हैं तो 70% या उससे अधिक, सीबीएसई या आईसीएसई से हैं तो 85% या उससे अधिक आपको लाना होगा। ये स्कीम जो है 2017 में स्टार्ट हुई, तो उसके पहले के जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है वो इस स्कीम में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है, क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल, इस स्कीम में आप किसी भी कैटेगरी के हैं आप एलिजिबल हैं, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, यहाँ पे कैटेगरी का कोई बंधन नहीं है। अब यहाँ पे है कि मैंने जी मेंस पास किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट 12th करते हैं, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? हाँ, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा अगर आप बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीट पास करते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो हाँ, अगर आप नीट के थ्रू किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पे पात्र हैं। अदर ग्रेजुएट प्रोग्राम कवर्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे बता दें कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वो वहाँ पे आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वैलिड है। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम में लेते हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब अगर बात करें क्या पॉलिटेक्निक के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, तो हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बाकी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। क्या आपका बैंक आधार से लिंक होना चाहिए? हाँ, अगर आपको सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा लेना है तो आपका जो आधार है बैंक से लिंक होना चाहिए, तभी आप सरकारी स्कीम का फायदा ले पाएंगे। अब एक सवाल है, क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए, निजी प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो आपको केवल 2 ही कोर्स में यहाँ पे लाभ मिलेगा, या तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हैं या एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बाकी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो होप जिन लोगों को इस बात का डर है कि 12वीं के बाद वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए अगर आप 12th में एडमिशन लिए हैं तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर लें और बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे चलती रहे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर
अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।